तो सबसे पहले घर में हिंसा शुरू करता है, महिलाओं को मारना, महिलाओं से अभद्रता करना, बच्चियों से, बेटों से अभद्रता करना, और वहीं से एक विनाश परिवार का शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या है, जब नशे के लिए पैसे नहीं मिलते तो आदमी घर में चोरी करना शुरू करता है, घर के बर्तन ले जाता है, महिलाओं के जेवर ले जाता है। इस दंश का शिकार भारत के हर घर में कोई ना कोई महिला है। तो हम आज इसलिए आपके बीच में आए हैं कि आज से इस अभियान की शुरुआत है, और हमने सोचा क्यों ना अभियान की शुरुआत आज बालिकाओं के साथ शुरू की जाए, क्योंकि उनका प्रभाव अपने घर पर बहुत पड़ता है। पापा की लाडलियां होती हैं, पापा की परियां कहलाती हैं बच्चियां, तो माँ बाप उनकी बात सुनते हैं। अगर आज आप हमसे सीख के जाएंगी और घर पे अनुरोध करेंगी, आपके घर में कोई ऐसा कर रहा है, तो उसका असर। इससे इतर मैं एक बात आप लोगों को और कहना चाहता हूँ, जो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि आप अब बड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं आप सबके साथ में। अगर कहीं भी आप देखते हैं कि कुछ अपराध हो रहा है, घर पे आपके कुछ अपराध हो रहा है, तो हमको जरूर सूचित करें। आप डायल 100 लगा के किसी को फायदा दिला सकते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप 100 नंबर पे खबर करते हैं। तो एक योजना आई है, शासन ने एक योजना शुरू की है, मुसाफिर योजना। 30,000 तक का फायदा दे रहा है शासन। अगर कोई एक्सीडेंट में पड़ा है, आप उसकी मदद करते हैं, हॉस्पिटल में भिजवाते हैं, तो आप मुसाफिर योजना के तहत 30,000 तक का आपको शासन फायदा देगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें अपन छोटी छोटी मदद लोगों की कर सकते हैं। धन्यवाद। धीमे धीमे अगर वो हिंसा नहीं कर रहा, कुछ भी उत्पाद नहीं कर रहा, तो अंदर ही अंदर उसका शरीर गलता है। शरीर गलता है, विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है, और परिवार जब उसका इलाज कराता है तो परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी बीमारी के इलाज में ही चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नशा एक कुप्रथा है, एक बहुत गंभीर समाज की बीमारी है, और इसको अगर दूर करना है तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। तो हम सब जागरूक बने, अपने घर पे समझाएं और नशे से दूर करने के प्रयास करें। घर वालों को आप सब मार्मिक अपील करें और उनको बताएं कि नशे से दूरी क्यों है जरूरी। आप समझे क्यों है जरूरी? बहुत सारी परेशानियों को नशा जन्म देता है, तो आप बताएं कि इस तरह की नशे से परेशानी होती है, फायदा कुछ भी नहीं होता। तो आप जोर से मेरे साथ बोलें, नशे से दूरी, नशे से दूरी। इतनी जोर से आप बोल पाए, इस बार बोलेंगे, मैं बोलूंगा नशे से दूरी, आप बोलेंगे है जरूरी। नशे से दूरी, गुड। वैसे भी कहते हैं, बीड़ी कहे मैं यम की मौसी, एक हाथ में खड़क एक हाथ में फांसी। मतलब बीड़ी बताती है, लोग जो बीड़ी भी पीते हैं उसका भी इतना दुष्प्रभाव होता है कि कैंसर। धीमे धीमे अगर वो हिंसा नहीं कर रहा, कुछ भी उत्पाद नहीं कर रहा, तो अंदर ही अंदर उसका शरीर गलता है। शरीर गलता है, विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है, और परिवार जब उसका इलाज कराता है तो परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी बीमारी के इलाज में ही चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नशा एक कुप्रथा है, एक बहुत गंभीर समाज की बीमारी है, और इसको अगर दूर करना है तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। तो हम सब जागरूक बने, अपने घर पे समझाएं और नशे से दूर करने के प्रयास करें। घर वालों को आप सब मार्मिक अपील करें और उनको बताएं कि नशे से दूरी क्यों है जरूरी। आप समझे क्यों है जरूरी? बहुत सारी परेशानियों को नशा जन्म देता है, तो आप बताएं कि इस तरह की नशे से परेशानी होती है, फायदा कुछ भी नहीं होता। तो आप जोर से मेरे साथ बोलें, नशे से दूरी, नशे से दूरी। इतनी जोर से आप बोल पाए, इस बार बोलेंगे, मैं बोलूंगा नशे से दूरी, आप बोलेंगे है जरूरी। नशे से दूरी, गुड। वैसे भी कहते हैं, बीड़ी कहे मैं यम की मौसी, एक हाथ में खड़क एक हाथ में फांसी। मतलब बीड़ी बताती है, लोग जो बीड़ी भी पीते हैं उसका भी इतना दुष्प्रभाव होता है कि कैंसर जैसे हानिकारक अभिशाप है। नशे के कारण से बहुत तरह की समाज में बुराइयां पैदा होती है। सब तरह का नशा है, स्मोकिंग, ड्रिंक से लेकर ड्रग्स तक का। और आजकल सबसे ज्यादा नशे के सौदागर व्यापारी है या स्मगलिंग करने वाले लोग हैं, सबसे उनका सॉफ्ट टारगेट कौन रहता है? सॉफ्ट टारगेट रहते हैं बच्चे, स्टूडेंट, चाहे वो कॉलेज गोइंग हो चाहे स्कूल गोइंग हो, वो वहीं से शुरुआत करते हैं। अभी कस्बे का इतना नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में, कॉलेजों में, बाहर कॉलेज के
कई लोग सक्रिय रहते हैं जो स्नैक वगैरह बेचते हैं जिसके नशे की आदत लग जाती है, छोटी छोटी दुकान इस तरह का काम करता है, नशा करता है, तो उसे आप समझाएं कि नशे के बहुत कुप्रभाव हैं। घर तो टूटते ही है, घरेलू हिंसा तो होती ही है, साथ में जब नशा करके आदमी ज्यादा नशा करने लगता है, ड्यूटी से लौट रहा है उस समय नशा कर लिया तो दुर्घटनाओं का शिकार। पहुंची है चीजें, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपने अपने घर परिवार से इसको आगे बढ़ाना है, बताना है। बाकी हम कुछ एक बताएंगे। सुबह को उतर जाएगी, तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सवर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सवर जाएगी। इन पंक्तियों का केवल उद्देश्य है कि हम अपनी ऊर्जा को नशीले पदार्थों से दूर कर अच्छे कामों में लगाएं, धार्मिकता में लगाएं, समाज के प्रति जो अच्छे कार्य कर सकते हैं उनमें लगाएं। तो आज से आप जाएं अपने अपने घरों में और जाके अपने पिता को, माता को, भाई को, चाचा को, मौसा को, नाना को जो व्यसन करते हैं, जो नशे के आदि हैं, उनको समझाएं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा नशा कर रहा है, तो लगातार उत्पात मचा रहा है, कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर रहा है, तो लोगों को जागरूकता नहीं होती। जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र बन गए। उन नशा मुक्ति केंद्रों में घर वाले चाहें तो उसको एडमिट करा सकते हैं, शासन भी उसमें कुछ ना कुछ फायदा देता है, कुछ इकोनॉमिकल फायदा भी मिलता है। अगर वो वहां रहेंगे तो एक संयमित जीवन उनको जीना पड़ेगा और कुछ महीनों तक रहेंगे तो हो सकता है उनका नशा छूट जाए। कुछ इस तरह की दवाइयां भी आती हैं, अगर अपन मेडिकल कंसल्ट करें डॉक्टर से तो वो दवाइयां भी अपने जो परिजन नशा कर रहे हैं उनको दे सकते हैं। कुछ प्यार से भी छुड़वाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम नशे को छुड़वा सकते हैं। तो आप नशा मुक्ति के संबंध में नशे के लिए जागरूकता का उसका वो नाम दिया है, नशे से दूरी है जरूरी। क्या नाम दिया है? रिपीट करेगा, है जरूरी। ये मध्य प्रदेश पुलिस का आयोजन है, पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। उसी क्रम में हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आए हुए अपने स्कूल में कोचिंग में देंगे, पैम्पलेट्स देंगे, लोकल नाटक होंगे, लंबा चौड़ा प्रोग्राम।